महाराज जी, सादर जय सिया राम। मंत्र में, गुरु में और तीर्थ में श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? बड़ा प्यारा प्रश्न आपने किया। बड़ी प्रसन्नता हुई आपके प्रश्न को सुन करके। ये प्रश्न केवल मात्र आपका ही नहीं है, अपितु जितने भक्त हैं भगवान के, तीर्थ में, गुरु में, मंत्र में श्रद्धा रखने वाले जितने लोग हैं, सबके लिए है। शास्त्र कहता है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवेज्ञ भेषजो गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। देवता में, गुरु में, मंत्र में, तीर्थ में हमारी जैसी श्रद्धा होती है, वैसा ही हमको फल मिलता है। अब धीरे धीरे हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति भी कम होती जा रही है, मंत्र के प्रति भी होता जा रहा है। मंत्र और भोजन, शास्त्र कहता है भजन और भोजन ये छुपा करके करने वाला कार्य है, और ये हम दिखा करके ही कहते हैं। श्री रामचरितमानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, जोग जुगति जप मंत्र प्रभाव, जोग जुगति जप मंत्र प्रभाव, फलहि तबहि जब करई दुराऊ। मंत्र, जुगति, जप ये जितने ही संसार से, समाज से छुपा करके किया जाए, उतना ही कल्याण करने वाला होता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, भगवान का माला जपने के लिए बैठे, राम नाम करने के लिए बैठे, जप कर रहे हैं, जब तक पड़ोसी न देख लें, जब तक दो चार लोग न देख लें, तब तक हम अपने आप को सिद्ध मानते नहीं। दिखावा हर जगह है, मंत्र में भी दिखावा नहीं होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जितने ही छुप करके हम भगवान का नाम लें, जितने कम दिखावा करें, इस अंतरात्मा को जितने ठाकुर जी से मिलावें, उतने ही हमारा आपका कल्याण होगा। दूसरी बात, तीर्थ। तीर्थ के प्रति भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, तीर्थ में पहुंचे, इधर उधर थोड़ा बहुत कहीं गंदगी हमने देख लिया, तो हम कहते हैं अरे आए थे तीर्थ में, यहां भी गंदगी का अंबार भरा हुआ है। तीर्थ में जाने के बाद हमें भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम का पूर्ण रूप से अनुसरण करना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। तीर्थ में जाए तो तीर्थ में भगवान का ही विग्रह मान करके उस तीर्थ के प्रति हमारी पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। यही हाल है देवताओं के प्रति। देवताओं के प्रति भी हमारी श्रद्धा कम हो गई, सफलता कैसे मिलेगी? हमारे यहाँ तमाम देवी देवताओं का आयोजन किया जाता है। श्री राम जी हैं, ईश्वर हैं, जिनके प्रति हमारा प्रेम होता है। बहुत से लोग अपने प्रभु को छोड़ करके भूत प्रेतों के चक्कर में फंस जाते हैं, यंत्र मंत्र के चक्कर में फंस जाते हैं, तंत्र के चक्कर में फंस जाते हैं। अब भूतों का सेवा करने वाले, वैसे उनका भी स्वरूप बन गया, वैसे मुख बन गया, वैसे उनकी कृत्य हो गई, वैसे ही वो नाना प्रकार के कामों को करने लगे। देवता का अर्थ है जो देने का काम करे, और हमारे देवता सर्वश्रेष्ठ हैं। देवताओं के प्रति हमारी जैसी श्रद्धा होगी, वैसे ही हमको सिद्धि मिलेगी। और चौथी बात, गुरु के प्रति भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। अब तो लोग गुरु जी का नाम भी नहीं जानते हैं, मंत्र तो ले लेते हैं, लेकिन पूछा जाए आपके गुरु जी का क्या नाम है, तो लोगों को नाम भी पता नहीं, कहते महाराज जी कहीं डायरी में लिखे हैं। तो गुरु के प्रति भी हमारा समर्पण हो, गुरु के प्रति भी श्रद्धा हो। जब तक गुरु के प्रति हमारा पूर्ण रूप से श्रद्धा और समर्पण नहीं होगा, तब तक जो है हमको सिद्धि नहीं मिल सकती। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु की आवश्यकता सबको है। बाबा तुलसी भी कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई,
के बिना कोई तर नहीं सकता है, चाहे भगवान शिव हो, विष्णु हो और या सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा ही क्यों न हो। तो सिद्धि यदि प्राप्त करना है तो गुरु के चरणों के प्रति भी हमारी श्रद्धा हो, और जैसी हमारी निष्ठा होगी वैसे ही हमको सिद्धि मिलेगी। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। और पांचवी बात, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा, ब्राह्मणों के प्रति अनुराग। धीरे धीरे समाज में ब्राह्मणों के प्रति भी लोगों की श्रद्धा कम होती चली गई, अब तो रही ही नहीं। ब्राह्मण को भोजन भी यदि कराना है तो ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए, निमंत्रण देने के लिए चले गए और थोड़ा कहीं महाराज जी को, पंडित जी को आने में विलंब हो गया तो घर के स्वामी कहते हैं अभी तो गुरु जी आए नहीं, महाराज जी आए नहीं, तो ऐसा है लाइए पहले भोजन कर लेते हैं, जब आएंगे गुरु जी तब भोजन करेंगे, महाराज जी जब आएंगे तब भोजन करेंगे। तो स्वयं भोजन निमंत्रण देने के बाद यदि हम करते हैं तो शास्त्र कहता है ते अन्न भोगी नरको पतंती। ऐसे लोग जो संत ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके सबसे पहले स्वयं भोजन कर लेते हैं और ग्रहण कर लें तो ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो ब्राह्मणों के प्रति भी हमारा अनुराग होना चाहिए। श्री रामचरितमानस का वो पावन प्रसंग मुझे याद आ रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है कहने में। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने धनुष को तोड़ दिया और धनुष खंडन के बाद श्री परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ। श्री परशुराम जी महाराज आए और हमारे क्रोध में बहुत कुछ कह गए। सो बिलगाय बिहाय समाजा न तुम्हारे जय सब राजा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा वो सभा से हट जाए और सामने हमारे आ जाए, नहीं बहुत से राजा लोग मारे जाएंगे। लक्ष्मण जी ने भी क्रोध में बहुत कुछ कहा, ये कुमणवतिया की नाई जे तर्जनी देख डर जाई। लेकिन जब राम जी की बारी आई, भगवान राम का समय आया बोलने का, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे प्रभु, आप ब्राह्मण देवता हैं, आपको इतना क्रोध अच्छा नहीं लगता, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु सुनो, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु नाथ अपराध हमारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु नाथ अपराध हमारे। हे ब्राह्मण देवता, हे परशुराम जी, हम सब प्रकार से आपसे हार गए। ये मेरे वाणी के द्वारा, मेरे कर्म के द्वारा कहीं भी कुछ आपको बुरा लगा होगा तो अपराध मुझसे तो बन ही गया है, आप हमें अपराधी समझ करके, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, हमारे अपराध को जरूर क्षमा कर दें। तो ब्राह्मणों के प्रति हमारे प्रभु की श्रद्धा देखिए, हमारे श्री कृष्ण जी की श्रद्धा देखिए। भगवान भी ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। गुरु के प्रति भगवान का भी आदर, आप श्री रामचरितमानस को उठा करके देख लीजिए। मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति, तीर्थ के प्रति भगवान की बड़ी श्रद्धा है। तीर्थ में गंगा जी रास्ते में पड़ी, जब भगवान जा रहे थे जनकपुर में, तो आपने देखा होगा कि भगवान गंगा में डुबकी लगाया। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, अब गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा जी में जाकर के मेरे प्रभु ने डुबकी लगाया और डुबकी लगा करके वहां के पंडा पुजारियों को उन्होंने दान दिया। हम आज तीर्थ में जाए, कहीं कुछ पंडा पुजारी हम आपसे मांगने लग जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे तो तीर्थ में कुछ है ही नहीं, पंडा पुजारी केवल लूटते ही रहते हैं, लूटने का काम है उनका। तो जैसी जिसकी वृत्ति होती है वैसे ही उसको भगवान मिलते हैं। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखहि तीन तैसी। जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसे ही उसको परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। आपका प्रश्न बड़ा सुंदर रहा और ये लोक मंगल की भावना रखने वाला प्रश्न है। शास्त्र कहता है, मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवेज्ञ भेषजौ गुरु, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। हमारी इन लोगों से जैसी वृत्ति होगी, जैसी भावना हमारी होगी, जैसी श्रद्धा होगी, वैसा ही हमको सिद्धि मिलेगा, वैसे ही हमारा कल्याण होगा। जय सिया राम।